कर्णप्रयाग पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पीपल और बरगद का लगाया पौधा। हरिद्वार में गर्भवती महिला की पीट कर हत्या। वारदात के बाद आरोपी देवर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी के पसगवा पहुंची प्रियंका। चुनावी हिंसा की पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। नामांकन के दौरान महिलाओं से हुई थी बदसलूकी। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा धर्म को अधिकार के ऊपर जीने का अधिकार। यात्रा की परमिशन पर दोबारा करे विचार। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने चेताया। कहा अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, अगले 125 दिन बेहद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 39 संक्रमित मिले और वहीं एक मरीज की मौत हुई, जबकि 32 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 698 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 21,637 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं 2 जिले अल्मोड़ा और चमोली में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, देहरादून में 8, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 5, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 6, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 1 मामला सामने आया। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,401 हो गई। इनमें से 3,27,346 लोग ठीक हो चुके। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,355 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र की कोविड वैक्सीन आपूर्ति बढ़ने से राज्य को थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज उत्तराखंड को मिली, जबकि 71,000 वैक्सीन की डोज शनिवार को पहुंचेगी। वैक्सीन मिलने से टीकाकरण में तेजी आएगी। और राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मोरतलिया ने बताया, शुक्रवार को केंद्र से 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिली है। शनिवार को 71,000 डोज और राज्य को मिलेंगी। वैक्सीन की खेप प्राप्त होते ही जिलों को भेजी जा रही है, जिससे लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज का इंतजार न करना पड़े। केंद्र की ओर से नियमित रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 644 केंद्रों पर 59,942 लोगों को टीके लगाए गए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लालकुआं कोतवाली पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। विवेचनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और वहीं सभी चौकी इंचार्जों और विवेचकों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा, जो भी विवेचनाधीन अभियोग पंजीकृत हैं उसकी सभी मामलों में समीक्षा करते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वांछित अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। में यहाँ के विवेचकों का आदेश कक्ष लिया गया है, जिसमें जितने भी विवेचनाधीन अभियोग हैं उनकी समीक्षा की गई है। इसमें किसमें गिरफ्तारी शेष है, किसमें अभी और साक्ष्य इकट्ठे करने, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनको जो संबंधित निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साथ में ही जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। अभी तक जो इनका परफॉर्मेंस है वो ठीक है। कुछ विवेचनाएँ जो खत्म होने योग्य हैं उनको जल्दी से निस्तारण के लिए कहा गया। लंबित विवेचनाओं में जो हमारे कुछ 420 के अभियोग हैं और साथ में NDPS के अभियोग हैं, जिसमें जो परीक्षण रिपोर्टें अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं वो लंबित चल रहे हैं। अदरवाइज जो अन्य मामले हैं उनमें लगभग विवेचनाएँ सही टाइम पे हैं और सही ढंग से विवेचक निस्तारण कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना अंसारी लालकुआं से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में देना चाहेंगे आप?
जी हाँ, बताना चाहेंगे लालकुआ कोतवाली में जो एसपी सिटी के द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, उसमें समीक्षा जो बैठक थी, तो उसमें जो आसपास की जितनी भी चौकियां हैं, बिंदुगत्ता चौकी है और हल्दीचोड़ चौकी है या आसपास की जितनी भी चौकियां हैं, सभी को बुलाया गया था बैठक में। और किसी प्रकार भी की किसी भी मामले में कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए थे एसपी सिटी के द्वारा। और साथ ही बताना चाहेंगे इसमें जितने भी मामले हैं क्राइम से संबंधित, उसमें गहनता से इसमें जांच करने के और जितने भी इसमें अपराधी जो भी है, इसमें अपराधी जो वंचित चल रहे हैं और मुकदमों में और लंबे समय से उनकी गिरफ्तारी जो अभी तक नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी एसपी सिटी ने निर्देश दिए हैं और उनको जल्द गिरफ्तार करने के भी उनके निर्देश दिए गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। काशीपुर में शमशान घाट सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिन्हें भरवाने के लिए अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। सड़क पर अब हर कदम पर मौत नाच रही है। जरा सी असावधानी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इस सड़क पर हर कदम मौत का सफर है। यहाँ कब किसकी मौत का चालान कट जाए कोई नहीं कह सकता। शमशान घाट रोड पर गड्ढे से चोट लगना आम बात है। वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अधिकारी सड़क के गड्ढे को भरवाने की जहमत तक नहीं उठा रहे। गड्ढे से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आते राहगीर गिर जाते हैं इन गड्ढों पर, इनके पत्थर निकलकर हमारी दुकानों पर आते हैं और इस पर पानी भर जाता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो रही है हम लोगों को। इस पर कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं देता, न PWD देगा। कई बार सर इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें लोग बाग गिर रहे हैं, जान का भी खतरा बना हुआ है। कई बार चोट लग गई है, बहुत से लोगों की गाड़ी फिसल फिसल के गिरती हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। साहब यहाँ बजरी उजरी सब फैली पड़ी रही है। कई आदमी मतलब रोजाना गिरते हैं यहाँ पर और यहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी धूल उड़ती है, आँख में को नाक में घुसती है और ऊपर से ये है कि साहब यहाँ पे आदमी गिरने के कारण बरसात में पानी भर जाता है, बड़ा परेशानी दिखाई देती है और हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। और जगह जगह मतलब यहाँ पे रबड़ के एक्सीडेंट होने के खतरे हैं, जान भी जा सकती है। इसलिए साहब मेरा प्रशासन से कहना है ये कि मतलब साहब ये इसको गड्ढे को भरवा के और इस पर DPC डलवा के इस पर साहब कामयाब करवाइए इसे। और हम बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ पर पूरी मार्केट परेशान है हमारी। सड़कों में जो कार्यदायी संस्था है वहाँ पे जिनकी सड़क है, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कें जो हैं, चाहे वो PWD की कहीं अगर ऐसी सड़कें हैं, चाहे अगर वो निगम की सड़कें हैं, चाहे NH के द्वारा अगर कोई ऐसी सड़कें बनाई गई हैं, जो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं कोशिश करेंगे कि बारिश के पहले उन सभी का निस्तारण कर लिया जाए। आपके माध्यम से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुझे पता चले हैं। इसके लिए मैंने 2 दिन पहले ही जो एक्सियन है हमारे NH के, उनके एरिया में काफ़ी थे, तो उनको हम लोग ने हिदायत दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर गड्ढे जहाँ जहाँ हैं और जहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है उसका निराकरण नहीं किया गया तो पब्लिक न्यूसेंस का केस भी किया जा सकता है। तो अभी जो NH है वो एक्टिव हुआ है और आशा करती हूँ कि कल तक उनके जो गड्ढे आपके द्वारा माध्यम से बताए गए थे उसका निराकरण कर लिया जाएगा। आरिफ खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आरिफ, गड्ढे जो है वो अब सड़कों पर नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़कें बनती चली जा रही हैं। इस कदर लोगों को परेशानी हो रही है सड़कों पर चलने में, क्या कुछ अपडेट देंगे? जी ना, जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगातार राहगीरों को सड़क पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। लगातार सड़क में गड्ढे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और निगम में अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने शिकायतें भी करी हैं, उसके बावजूद भी उनकी शिकायत दरकिनार कर दी गई है। कुंभकर्ण की नींद सो रहे अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं, लोगों के चोटें लग रही हैं, जख्मी हो रहे हैं लोग, मगर उसके बावजूद भी ये निकम्मे अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। ऐसे में लगातार स्थानीय लोग भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम पर्व बकरा ईद को मद्देनजर रखते हुए आज तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी ने बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें उप जिलाधिकारी ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड नियमों के अनुसार बकरी ईद मनाई, जिसका प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि मस्जिदों के प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोविड गाइडलाइन के अनुरूप ही यह पर्व मनाया जाए। बकरी ईद त्याग, बलिदान, भाईचारा और शांति का पर्व है।
त्यौहार आने वाला है अगले सप्ताह नेक्स्ट कुछ दिनों में, उसके रिगार्डिंग एक जो बैठक हमेशा होते रही है, इसी क्रम में आज भी बैठक की गई। और बैठक में खास तौर से बकरीद को देखते हुए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड आपका वाटर सप्लाई है, उसके लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया। साथ ही नगर निगम को खासतौर से स्वच्छता और जहाँ जहाँ पे चूना इत्यादि का छिड़काव होता है उसके लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। साथ ही जो कोविड की नई गाइडलाइंस हैं जिसके तहत बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रतिबंध लगे हैं और जो खास तौर से इस त्यौहार के दृष्टिगत लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जो निर्देश दिए जाने थे, जिसमें कि किस तरह से जो है उनके द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं उसमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क सैनिटाइजर के साथ इस त्यौहार को मनाना है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो उनको इसमें जो उनके विभिन्न मस्जिदों के जो प्रभारी आए थे उनको भी अवगत कराया गया है। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जो त्यौहार है ये त्याग, बलिदान, भाईचारे और शांति का त्यौहार है और इसको जो है इसी तरह से मनाया जाए और इसी तरह की शुभकामनाएं देते हुए आपके माध्यम से भी आगे जो है वो कहना चाहेंगे। पंत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश, बकरी ईद के त्योहार के लिए गाइडलाइंस जारी की गई, क्या कुछ अपडेट देंगे? आगामी 21 तारीख को जो बकर ईद है उसको लेकर आज प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है उसमें तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, तहसील का भी और पुलिस विभाग का भी और नगर निगम के भी वो शामिल थे। उन्होंने जो जितने भी लोग जो यहाँ मस्जिदें हैं उनके जो प्रभारी हैं उनको आज बुलाया गया था और लोग भी थे जो अन्य से आते हैं, तो उनके साथ मीटिंग करके ये पूरी गाइडलाइन दी कि कोविड-19 तीसरी लहर को देखते हुए जो ये बकर ईद आने वाली है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए, सख्त चेतावनी दी गई कि कोई भी जब ये मस्जिदों में नमाज अदा होगी तो 50 लोगों से ज्यादा उसमें इकट्ठे नहीं होंगे। और जो बकर ईद पे जो भी कुछ होता है उन सबको खुले में ना बहा के उसको एक जगह पर ही को किया जाएगा। तो आज और जितने भी लोग बाहर से आएंगे, जो उनके मेहमान होंगे या और कोई भी आ रहे हैं, तो बिना RT-PCR और जो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उसको लेके ही आएंगे, नहीं तो किसी को भी यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली दौरे के दौरान कर्णप्रयाग के सिमली पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। हरेला पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में महिला बेस अस्पताल परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीपल और बरगद का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वनाग्नि और अतिवृष्टि के दौरान ये दोनों पेड़ डटकर मुकाबला करते हैं, इसलिए सभी लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। हरेला पर्व पहले घर तक ही सीमित था, लेकिन हमारी सरकार इसको प्रदेश स्तर पर ले आई है। आज जन जन में इसको लेकर उत्साह बना हुआ है। जहां हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए, वहीं व्यापक रूप से वृक्षारोपण ये अभियान पिछले 4 वर्षों से उत्तराखंड सरकार ने लिया है और कई जनपदों में तो कंपटीशन टाइप का हो रहा है कि 1 घंटे में हम कितना वृक्षारोपण कर सकते हैं। जब हमने शुरुआती वर्ष में अल्मोड़ा जिले में कोसी में अभियान लिया था और उसमें 1 घंटे में 1,25,000 पौधे रोपे गए थे। फिर अगले वर्ष 2,65,000 रोपे गए, देहरादून में 3,67,000 रोपे गए और इस बार देहरादून में 1 घंटे में 5,556,000 पेड़ आज रोपे गए हैं। तो जो एक हरेला पर्व जो केवल घरों तक सिमट गया था, घरों में हरियाली जमाने तक सिमट गया था, आज उसको व्यापक स्वरूप देने का काम इस सरकारने किया है।
हरिद्वार के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम कोटा मुरादनगर में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उसका 2 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना को महिला के देवर ने अंजाम दिया। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और वहीं इस संबंध में COBS चौहान रुड़की का कहना है मामले की जांच हो रही है, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, गर्भवती महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल हिना, ये हरिद्वार जिले के कलियर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक गांव में एक देवर भाभी के झगड़े में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हालांकि इसमें एक 2 साल का बच्चा भी था जो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया है कि कई दिनों से इनका विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देवर ने अपनी भाभी की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले भी इनका जो लड़ाई झगड़े का मामला था वो सामने आया था, लेकिन जो पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस कारण इस वक्त जो अभी मामला है वो देवर ने एक घिनौना काम किया है, हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो देवर है वो मौके से फरार हो गया है। हालांकि हमारी पुलिस से भी बात हुई है, पुलिस ने कहा है कि जल्दी जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हिना, आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या रही, क्या इसका खुलासा कर पाया है परिवार का कोई सदस्य? बिल्कुल ही ना, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इसकी हत्या की वजह क्या है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना था कि कुछ इनका विवाद था, वो चल रहा था। अब देखने वाली बात होगी, पुलिस के जांच हर पहलुओं पर कर रही है, उसमें क्या सामने आता है और जो भी तथ्य होंगे उस आधार पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जो आरोपी है अभी फरार है, वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। तो हरिद्वार में एक गर्भवती महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। उसी के देवर ने महिला को पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस देवर की तलाश कर रही है और उसके बाद ही आगे की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। आखिर हत्या के पीछे वजह क्या रही और क्यों एक गर्भवती महिला को पीट कर उसी के देवर ने मार डाला, इन तमाम तथ्यों पर जांच पुलिस करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।